ठीक है। प्रैक्टिकली में कैसा होता है उस चीज़ को मैं समझाया था। और प्रैक्टिकली से ये आपको पता चल गया होगा कि उसमें सामान क्या क्या लगते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता हो गए थे। ठीक है। तो आप लोग अभी तक जो पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लेक्चर नंबर 24 यानी यूजी केबल के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज दिया गया था, तो उस चीज़ को पहले देख ले, जिससे आपको सामान का नाम याद करने में आसानी हो कि ब्रिक्स लगेंगे तो कितना लगेंगे, कैसे लगेंगे, और उसमें सैंड लगता है कि नहीं लगता है, सैंड कितना लगेगा, और प्लस ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और प्लस वो कहाँ से लाइन जोड़ा जाता है, तो उस चीज़ों को भी मैं समझाया था। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्रैक्टिकली वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये जो उस वीडियो में मतलब नहीं समझ पाए हैं, आधा समझ में आई है, आधा नहीं समझ में आई है, तो इस वीडियो में आपको पूरा पूरा मैं समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे आप लोग जो भी नए बच्चे आए हैं, जो वीडियो नंबर 24 को नहीं देख पाए हैं, वो पहले जाकर के वीडियो नंबर 24 को देख ले, जिससे आपको जो पूरे डाउट है वो क्लियर हो जाए। और वो डाउट क्लियर करके आएंगे तो आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो इसमें मैं जब बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रैक्टिकली कुछ दिया नहीं जाता है, ये जूम करके बताया जाता है कि यहाँ पर ये हो सकता है, होता है, ऐसा ही होता होगा। ठीक है। तो मैं उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी था, तो उस चीज़ को आप समझ लेंगे तो इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, 24 नंबर पर वीडियो को, और फिर उसके बाद आते हैं इस वीडियो को अब फिर देखते हैं। ठीक है। जो भी नहीं देखे हैं देख लीजिए, और जो देख चुके हैं वो पहले वीडियो को देखिए। ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। कि देखिए जो सर्विसमेंस है, जो चैप्टर सर्विसमेन चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका ओवरहेड और अंडरग्राउंड ही होता है। तो ओवरहेड या अंडरग्राउंड में से ही एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों में से ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, 100% श्योर है। ठीक है। तो अंडरग्राउंड में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन ही मान लीजिए आने वाला है। ठीक है। बट ये आपका जो लोड है वो चेंज होगा, मीटर है वो चेंज होगा, और सारी चीज़ें सब सेम रहेंगे। आप ध्यान समझिएगा मेरे बातों को। ठीक है। वो कैसे घुमा कर भी पूछ सकता है, मैं इस चीज़ को भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ, जैसे कि ये होता है ना कि हम किलोवाट लोड को पढ़े हैं, अब ये घुमा देगा कि केवीए में लोड दे दिया। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए लोड जो है केवीए में दिया है, लोड जो दिया है वो केवीए में दिया है। तो यहाँ से आप कैसे क्लियर करेंगे कि भाई यही हो सकता है। हाँ, ये केवीए क्या होता है, हम तो किलोवाट में सर्विसमेंस को पढ़े थे। हाँ, केवीए कहाँ से आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए मैं बात करूँ तो जो अंडरग्राउंड केबल है, वो अंडरग्राउंड केबल इसी एक क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा कि अंडरग्राउंड केबल को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो केबल ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये घुमा फिरा सकता है, आपका केवीए में कर सकता है या किलोवाट में कर सकता है। ठीक है। और कहाँ तक पूछा जाता, मतलब ये आपका अंडरग्राउंड करते कहाँ पर है, 20 किलोवाट से ऊपर जो होता है, तो वहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड के करते हैं। ठीक ना, सर्विस कनेक्शन देते हैं। तो ये देखिएगा 20 किलोवाट से ऊपर है कि नहीं है, इसको भी हम लोग अभी निकाल के देख लेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझते रहिएगा। और ओवरहेड के बारे में बात करें तो ओवरहेड क्या है, ओवरहेड से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे जाएंगे, वो है आपका ऊर्ध्वाधर प्रारूपी, क्षैतिज प्रारूपी और जीआई प्रारूपी। तो जीआई पाइप प्रारूपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीआई टाइप प्रारूपी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जहाँ पर क्षैतिज प्रारूपी ऊर्ध्वाधर प्रारूपी पढ़ेंगे, तो ऊर्ध्वाधर प्रारूपी की जगह जीआई प्रारूपी भी बना सकते हैं।
ठीक है ना। आपको केवल मैं बता पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, मतलब 23 वीडियो में लेक्चर नंबर में, तो मैं उसमें क्लियर किया था कि भाई देखिए आपसे केवल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन क्या होगा कि नॉर्मली आपसे केवल क्वेश्चन का तरीका पूछेगा बदलेगा, सामान का नाम सब कुछ वही रहेगा, सामान में आपका कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। कहाँ कहाँ चेंजिंग होने वाला था वो भी मैं क्लियर कर दिया था आप लोगों को, ठीक ना। तो इसलिए केवल आपके फिगर में चेंजिंग है फिलहाल में, आप फिगर में चेंजिंग को के लिए आपको फिगर को याद करने पड़ेगा। 3 फिगर ओवरहेड से याद कर लीजिए, कौन कौन, क्षैतिज प्रारूपी, जीआई प्रारूपी और ऊर्ध्वाधर प्रारूपी। ये तीनों प्रकार के आपका जो फिगर है, ये तीनों फिगर याद कर लीजिए। ओवरहेड से पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से पूछेगा, ठीक है। तो आप हम यही उम्मीद करते हैं कि ये तीनों फिगर आप लोग याद कर लेंगे, सामान का नाम सेम टू सेम छाप देंगे। जो मैं पिछले वीडियो में समझाया था, जो सामान का नाम लिखा था, सारे बातें वो वही लिख लीजिए। तरीका भी मैं समझाया था कैसे लिखना है, मैं 3-4 पार्ट में बांट करके मैं लिखवाया था उसको, ठीक है। तो सामान का नाम याद करने का तरीका भी एक है आपके पास कि कैसे उसको हम लिख पाएँ, ठीक है। 1-2-4 छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए कि हम पूरी चीज़ों को लिख ले, छूटे ना कोई, ठीक है। उसके लिए कोई चीज़ छूटे ना, उसके लिए मैं 3-4 पार्ट में बांट करके उस सामान का नाम लिखने के तरीका में बताया था आप लोग को, है कि नहीं। तो जो अभी वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो जाके वीडियो को देख लेंगे। और प्लस, ठीक है, तो यही देखिए 4 टाइप के आपके देखा जाए तो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम आते आते मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिससे मैं कि बस 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन में से आपको एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। ओवरहेड और अंडरग्राउंड से ही मैं 2 क्वेश्चन बस लेके आऊँगा, ठीक है। ओवरहेड और अंडरग्राउंड से केवल 2 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उन्हीं दोनों टाइप में से आपके एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम ऐसा होता है। मैं किस बेस से ये कह रहा हूँ वो भी आपको बेस भी दूंगा कि इस बेस से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर अब आते हैं वीडियो पर, देखते हैं जिस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए वीडियो नंबर 25 है। 25 वीडियो नंबर में आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आया हूँ, अंडरग्राउंड केबल का है ये। हाँ, कैसे पता चलेगा ये आप तो खुद डिसाइड कर लेंगे। कभी का स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ओवरहेड होगा कि अंडरग्राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तरीका से बताया था कि कैसे पता चलता है, ठीक। तो आइए देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए अगले वीडियो का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो का, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि एक वर्कशॉप, ठीक ना, जिसका कुल लोड कितना है 50 kV है, इसे 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 50 मीटर दूरी पर सिरोपरी लाइन से संयोजित करना है। हाँ, सप्लाई देने के लिए चित्र बनाइए, इसमें लगने वाले सामान को, हाँ, सामान की मात्रा एवं व्यय का आकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक क्या है 50 मीटर दूर यह एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। यहाँ पर ये मकान है, यानी वो यहाँ पर वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप। हाँ, यहाँ पर लोड कितना है 50 kVA का लोड है, 50 kVA का लोड है। अब अंडरग्राउंड केबल लेकर के मतलब क्या है कि यहाँ से इसको कनेक्शन देना है, यहाँ से इसको कनेक्शन देना है। तो उस कनेक्शन कैसे देंगे, तो देखिए ध्यान से 50 kVA है, तो 50 kVA के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि भाई यदि तरीका मैं बता दूं कि ये अंडरग्राउंड होगा कि ओवरहेड होगा, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, किलो वाट में इसको बदलेंगे। केवीए को हम किलो वाट में बदलेंगे तो कितना आ रहा है, तो किलो वाट बराबर होता है KVA इंटू cos फाई होता है। तो KVA का मान हम देखेंगे तो 50 दिया है, और cos फाई का मान यदि हम पूर्वानुमान में मानेंगे अभी हम लोग, तो पूर्वानुमान में हम यदि 0.8 मान ले, ये तो मानना ही पड़ता है ना, 0.8 मान ले तो कितना हो जाएगा, तो 8×5 = 40, एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लग गया,
तो 40 किलोवाट आ गया कि नहीं। ये देखिए 40 किलोवाट आया कि नहीं आया, ये पूरा देख लीजिए आप। तो आप यहाँ से देख लिए कि 40 किलोवाट का लोड है, पूरा लोड कितना वहाँ पर है, 40 किलोवाट का लोड है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये क्लियर हो गया कि 20 किलोवाट से ऊपर अंडरग्राउंड करते हैं, तो भाई 20 किलोवाट से ऊपर है या कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन करेंगे अंडरग्राउंड ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे हम ओवरहेड में लिखते थे क्वेश्चन को देख कर के कि क्या क्या विवरण दिया है, उस चीज़ों को लिख ले। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक लोड दिया है 50 kVA का और 3 फेज 400 वोल्ट की सप्लाई है, 50 मीटर तक की दूरी है, ठीक है। और क्या निकालना है, चित्र भी बनाना है और सामानों का आगणन और उसका मूल्यांकन भी करना है। तो एक बात, दो बात और तीन चार पाँच बात निकल के आई, 5 बात निकल के आएगी नहीं। यही देखिए 5 बात लिखे होंगे। पहला 50 किलो वोल्ट 50 kVA का लोड है, वितरण पोल से 50 मीटर की दूरी है सर्विस मेंस की, हाँ सर्विस कनेक्शन यहाँ करना है। और देखिए सामान का हमको मूल्य निकाल के लिखना है और चित्र बनाना है कि नहीं, चित्र बनाना है। एक चीज़ यदि 5वां बात देखिए वही है जो छूट गया है कि 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई देनी है कि नहीं। ये आप 5वां बात लिख लीजिएगा, छूट गया हमसे तो आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है। तो आइए ये बातें तो आपको समझ में आई क्वेश्चन से देख करके कैसे लिखा जाता है। ये तो बातें मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में देखते हैं कि पूर्वानुमान में क्या क्या हम लोग देखते हैं। पूर्वानुमान में हम लोग क्या क्या मानते हैं, देखिए क्या है कि सेवा संयोजन भूमिगत अंडरग्राउंड केबल द्वारा किया जाएगा। ये भाई हम लोग मान लिए, कैसे मान लिए, इसी तो कोई बेस तो होगा। तो आपको बेस अभी जब मैं समझाया अभी जस्ट, बेस क्या है आप तो क्लियर हो गया होगा ना कि 40 किलोवाट का लोड है, इसलिए कि हम अंडरग्राउंड केबल व्यवस्था सर्विस मेंस के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सेवा संयोजन 4 कोर एल्युमिनियम PVC कवचन युक्त, कवचन युक्त होगा, कवचन युक्त केबल होगा। मतलब जो केबल होगी उसमें कवचन होगा, उसके ऊपर इंसुलेशन का मात्रा भी होगा, और आर्मर भी होगा। कवचन मतलब आर्मर भी होगा, जिससे जो केबल होगा, केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर आर्मरिंग भी की जाएंगे। बात में आई। तो ये बातें हैं, मतलब देखिए जो बातें लिखी गई है ये पूर्वानुमान में, बस ये मतलब ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैं बताया था अभी आपको, सब में बताया था। ये यहाँ पर ये बातें भी लिखने का तरीका मैं पहले भी बताया था कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। ये तो सब में लिखना ही लिखना है, तो कोई अंतर थोड़ा ना है। ये आपका बस ये अंतर मिला होगा कि ये कवचन युक्त चाहिए। हाँ तो भाई अंडरग्राउंड केबल होगा तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, भाई ज़मीन के अंदर तो दबाव तो पड़ेगा ही ना, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कवचन किया जाता है। तो अब यहाँ से कवचन कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए सेवा संयोजन क्या होगा, ठीक है। तो सेवा संयोजन क्या होता है, एक मिनट, तो ठीक है। आर्मरिंग के बारे में समझ गए कि आर्मरिंग क्यों करेंगे, क्लियर हो गया। और प्लस वितरण पोल की ऊंचाई, देखिए इसमें वितरण पोल की ऊंचाई जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था वो 9 मीटर ही था। तो वितरण पोल आपको समझ में आया होगा कि वो मतलब 9 मीटर का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो और इसलिए मैं 9 मीटर का उसमें पोल दिखाया था। उसमें जो अब पोल दिखे थे ना जिस पर से हम लाइन को उतार के लेके आए थे, वो 9 मीटर का ही था। कितने मीटर का था, 9 मीटर का ही था। और इसके बाद देखिए केबल के 2 सिरों पर 3 मीटर का लोड और 1.5 मीटर की टर्मिनल को जोड़ने के लिए छोड़ेंगे। मतलब केबल के दोनों सिरों पर क्या है, 2 मीटर का लूप, 3 मीटर का लूप और 1.5 मीटर का टर्मिनल को लिए छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग 1.5 मीटर भी छोड़ सकते हैं। लूप के लिए हम लोग 1.5 मीटर, 3 मीटर कहाँ है कि मतलब 1.5 मीटर उधर, मतलब ये केबल है, केबल के इस साइड लूप बनाने के लिए 1.5 मीटर और केबल के इस साइड लूप बनाने के लिए 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, तो दोनों साइड हम लोग 1.5 मीटर का लूप छोड़ेंगे। आई बात में।
तो कितने कितने मीटर का लूप छोड़ेंगे, 1.5 मीटर का लूप छोड़ेंगे। तो 1.5 मीटर का लूप छोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर टोटल। 3, यहाँ पर गलत तो हो गया होगा लगता है, केबल के दोनों सिरों पर 1.5 मीटर का लूप, ये यहाँ पर 1.5 लिख लीजिएगा आप लोग। हम लोग देखिए 1.5 मीटर का लूप छोड़ेंगे और क्या यहाँ पर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टर्मिनल को जोड़ने के लिए, 1.5 मीटर नहीं, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 2 मीटर, 2 मीटर टर्मिनल को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे, 2 मीटर टर्मिनल को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। मिस्टेक हो गया है, अब इसको थोड़ा समझिएगा, सॉरी भाई आप लोग इसके लिए, हाँ आप लोग इसको समझिएगा, हाँ यहाँ बहुत गलती हो गई है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। मैं पीडीएफ में मैं इसको बना लूँगा, ठीक है, आप लोग के देने से पहले। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 1.5 मीटर, ठीक है ना, दोनों सिरों पर 1.5 मीटर का लूप और 2 मीटर टर्मिनल के लिए दोनों साइड छोड़ेंगे। ये बात समझ आ गई, ये क्लियर है ना, 2 मीटर ये हो गया। और इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा, क्या है, लाइन का पावर फैक्टर कितना हम लेंगे, 0.8 लेंगे। सेवा संयोजन किसके लिए दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी लिख लेंगे, सेवा संयोजन प्रकाश पंखा परिपथ और पावर परिपथ के लिए दिया जा रहा है, ठीक ना। और दोनों के लिए अलग अलग परिपथ बनाएंगे, दोनों के लिए हम अलग अलग परिपथ बनाएंगे। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये आपका पूर्वानुमान आपको समझ में आ गया कि पूर्वानुमान की क्या होता है, कि क्या क्या मानेंगे। तो सेवा संयोजन के लिए कौन व्यवस्था करेंगे, अंडरग्राउंड कोर कौन यूज करेंगे, इसके बारे में ये हम सीधी करेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी करेंगे, उसके लिखे हैं। वो तो उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। कोर उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिखे हैं। ये बातें उसमें भी लिखते थे, पहली बातें उसमें भी लिखते थे, दूसरी बात भी उसमें लिखते थे, तीसरी बात भी इसमें लिखते थे। वितरण पोल की ऊंचाई इसमें उसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। और केबल के दोनों सिर तक ये भी उसमें लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। पावर फैक्टर उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। सेवा संयोजन किसके लिए दे रहे हैं, उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। तो सब तो चीज़ें आप लिख ही रहे हैं, जो उसमें का था वही चीज़ तो इसमें लिख रहे हैं। मतलब उसमें मतलब क्या, ओवरहेड वाले में, ओवरहेड में जो लिखते थे वही तो अंडरग्राउंड में लिखे हैं, कोई दूसरा थोड़ा लिखे हैं, ठीक है भाई। उसमें जो केबल दूसरी थी, इसमें केबल दूसरी है, बस यही अंतर है। क्लियर। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया सर्विस में यस पूर्वानुमान के हम लोग बात देखें कि भाई कंडक्टर की साइज क्या होगी। तो कंडक्टर की साइज के लिए हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि भाई देखिए सेवा संयोजन की शक्ति कितनी है, 50 kVA की है। तो इसको हम किलोवाट में बदलेंगे, तो किलोवाट में बदलेंगे तो 40 किलोवाट आ गया, ठीक है ना। ये कैसे बदलते हैं ऊपर भी मैं बताया था, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो कुल धारा यहाँ से कितनी होगी, तो कुल धारा के लिए कितना होगा आप शुद्ध जानते हैं, किलोवाट बटे का √3 भी cos फाई होता है। तो किलोवाट देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका मान वोल्टेज का मान रख दिए हैं, पावर फैक्टर का मान रख दिए। इसको देखिए यहाँ पर किलोवाट का भी मान रख दिए, 40 गुणे 1000, इसको वाट में बदल दिए। इसको जब सॉल्व किए तो 72.17 आ गया एम्पियर, 72.17 एम्पियर आ गया। तो इससे पता चल गया हमको कि भाई 25 mm² का कंडक्टर की साइज का हम लोग यूज करेंगे, यानी कंडक्टर की साइज कितनी होगी, 25 mm² की होगी। और इसके बाद कितने कोर की होगी, 4 कोर का यूज करेंगे, 4 कोर का यूज करेंगे कवचन सहित, मतलब कवचित केबल होनी चाहिए। कवचित केबल समझते हैं ना, उसके ऊपर कवचन हो यानी आर्मरिंग हो, ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये ऐसा केबल होना चाहिए। ये बातें कही गई है, ऊपर ही बताया था अभी जस्ट। अब देखिए इसके फिगर को समझ ले। तो फिगर को समझने के लिए आपको समझिएगा, ये देखिए आपका वितरण पोल है। वितरण पोल में यहाँ से लाइन कहीं से आई है, ठीक है ना, यहाँ पर लाइन आई है, यहाँ पर स्टे लगा करके इसको हम रख दिए हैं, ठीक ना। मतलब ये पोल खड़ा यहाँ पर है। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए हमको सर्विस कनेक्शन को लेके जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लाइन तो आई है, कितना, अर्थिंग आई है, न्यूट्रल आई है और फेस 3 आई है। तो हमको 4 ही कोर है, 4 कोर केबल है, तो हमको 4 ही चीज़ लेके जाना पड़ेगा। तो हम अर्थिंग को लेकर नहीं जाएंगे, अर्थिंग को लेकर के नहीं जाएंगे। तो हम लेकर क्या जाएंगे, हम लेकर जाएंगे बस ये 4 चीज़ें, RYB न्यूट्रल, ठीक ना।
तो RYB न्यूट्रल लेके जाएंगे हम वहाँ तक, अपने सर्विस कनेक्शन तक, ठीक है। अर्थिंग को लेकर नहीं जाएंगे। अर्थिंग को लेके जाने के लिए हम अलग कंडक्टर यूज कर लेंगे, ठीक ना। अर्थ वायर कंडक्टर मतलब 8SWG का कंडक्टर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक ना, अलग से। तो हम लोग का जो मेन कंडक्टर होगा वो 4 करोड़ केबल होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन आई तो कहाँ जाती है, आपको पता है कि यहाँ पर क्लैंप लगा होता है, क्लैंप में जाएगी और यहाँ पर सॉरी इंसुलेटर और उसी में बांधेंगे और यहाँ पर बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे जिस। और ये देखिए अर्थिंग वाला जो होता है वो हमारा आई बोल्ट क्लैंप में बांधते हैं, ये आपको बना हुआ दिख रहा है, ठीक ना। तो ये इतना तो आकर के यहाँ पर स्टे हो गया, रुक गया, ठीक है। ये यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर पोल को थामने के लिए ये हमारा यहाँ पर टेक। देखिए ये सब जो है व्यवस्था पहले से यहाँ पर की गई है। यह पोल भी आपका पहले से लगा हुआ है। ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप और ये क्लैंप, ये इंसुलेटर क्लैंप, सब कुछ पहले से लगा है, वो हमको नहीं लगाना है। तो अपने सामान में ये सब सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिखेंगे। ये सब लगा हुआ, ये कंडक्टर लगा है, तो ये सब हम लोग अपने सामान में नहीं लिखेंगे। आई बस में ना। तो हम अपने सामान में क्या करेंगे, हम लोग क्या किए हैं, देखिए ये आपका उपभोक्ता का भवन है, यानी ये वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में लाइन को ले जानी है, तो इस लाइन में हम लोग ये केबल जोड़े हैं, यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ पर जोड़े हैं। तो ये केबल जोड़े हैं, इसके साथ केबल जोड़ने के साथ साथ ये हम लोग फ्यूज जोड़े हैं, है कि नहीं। ये फ्यूज जोड़े हैं, तो फ्यूज को लेकर मतलब सामान लगेगा हमारा। और प्लस यहाँ से एक आई है, तो यहाँ पर आने के बाद ये केबल बॉक्स है, तो केबल बॉक्स में लाइन गई है, तो ये केबल बॉक्स हम लगाए हैं अपना, ठीक है। ये क्लैंप लगाए हैं, ये चैनल लगाए हैं, और फिर उसके बाद केबल को नीचे लाए हैं, तो केबल क्लैंप लगा करके नीचे बांध करके लेके आए हैं। फिर उसके बाद GI पाइप लगाए हैं, फिर GI क्लैंप लगाए हैं। GI क्लैंप लगाने के बाद फिर तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ये देखिए आगे बढ़े हैं, तो फिर ये ज़मीन के नीचे गया। ज़मीन के नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लूप बनेगा। लूप बनने के बाद तब ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर लूप बनने के बाद ये सब बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो यही जो लूप देख रहे हैं ना आप, ये जो लूप है, ये लूप आपका 1.5 मीटर का होगा। और यहाँ पर ये कनेक्शन करने के लिए आप जो दिया गया है, ये 2 मीटर का दिया गया है। और यहाँ भी आपका कनेक्शन करने के लिए 2 मीटर का दिया जाएगा। तो 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, 1.5 मीटर यहाँ पर, 1.5 मीटर आपका यहाँ पर। ये चीज़ें यहाँ पर इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर इतना जोड़ कर रखे रहिएगा आप। देखिए 2 मीटर ये, 1.5 मीटर ये, 1.5 मीटर ये, 1.5 3 3 4 3 7 मीटर आपको केबल पता चल गया कि हमारा यहाँ पर लगने वाला है एक्स्ट्रा। अब देखिए ध्यान से, और इसकी बीच की दूरी आपको दिखाया गया है कि 50 मीटर है। 50 मीटर है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में आपको दिखाया गया होगा, क्वेश्चन में 50 मीटर है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 50 मीटर की दूरी है। तो 50 मीटर की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर की दूरी हमारी होगी, ठीक ना। और GI पाइप 2 मीटर का है, GI पाइप 2 मीटर का है। तो GI पाइप 2 मीटर, इसको भी जोड़ लीजिए, तो 7 दूनी 9, ठीक ना। 9 मीटर हो गया। 9 मीटर केबल यहाँ पर लगेगा, क्योंकि GI पाइप के अंदर तो लगेगा ही लगेगा ना। और उसके ऊपर टोटल देखे जो मतलब GI पाइप को हम छोड़ दें फिलहाल में, तो इसको बंद करिए। तो टोटल हम देखें तो यहाँ पर 9 मीटर का सीधे सीधे पोल है, 9 मीटर का सीधे सीधे पोल है। तो 9 मीटर ये लगाएगा, 7 9 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 आपका 16 हो गया। 16 मीटर ये हो गया और 50 मीटर ये हो गया। कुल कितना होगा जोड़ लीजिए आप, ठीक है, कुल जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद बताइए हमको कितना हुआ। तो इतना ही केबल आपका पूरा टोटल लगने वाला है। और हाँ, और ये 1.5 मीटर और लगेगा, ये जो ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर 1.5 मीटर और लगेगा। जो मीटर बोर्ड होता है ना, 1.5 मीटर लगता है, मीटर बोर्ड 1.5 मीटर का और लगता है। तो इसको भी जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना आया वही आपका उतना केबल लगने वाला है। क्लियर बस भाई। तो इस हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिक्कत होती होगी, क्योंकि पूरी चीज़ लिख नहीं पाते हैं हम लोग ना। लेकिन मैं कोशिश जितना कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का, ठीक है, पार्ट में इसीलिए मैं करके समझाता हूँ जिससे आपको सारी बातें क्लियर होता रहे। तो यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ फिगर को हम लोग एक बार फिर समझ लें कि देखिए लाइन को कैसे लाएंगे। तो ये देखिए आपका उपभोक्ता का घर है, हाँ, यानी वर्कशॉप है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पोल से लाइन उतारेंगे, तो पोल से लाइन उतारेंगे तो ये केबल बॉक्स में जाएगी। सबसे पहले केबल बॉक्स में होते हुए जीआई पाइप से होते हुए, देखिए ये 2 मीटर का जीआई पाइप इसे लगाते हैं कि जिससे कि क्या हो कि देखिए गाय भैंस जो आती हैं तो वो क्या करती हैं कि इसमें रगड़ती फगड़ती हैं। तो यदि केबल फेबल कट गया या तो लड़के ही हैं काट पाट दिए हैं कुछ चाकू से या जो किसी भी चीज़ से, तो केबल ख़राब हो जाएगी और जो उसको शॉक लगना होगा तो शॉक तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए जीआई पाइप 2 मीटर तक होता है कि जिससे कि उस पर कोई किसी चीज़ का प्रभाव न पड़े, ठीक ना। बाहर का जो अराजक तत्व हैं जो भी हैं 3-5 करने वाले, उनका कोई प्रभाव उस पर न पड़े, इसलिए 2 मीटर तक का हाइट का हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जीआई पाइप इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आई केबल, हाँ, पहले हम लोग इसमें जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम लोग फ्यूज लगाए। फ्यूज लगाने के बाद लाए केबल बॉक्स में, केबल बॉक्स से केबल को लाए जीआई पाइप से होते हुए यहाँ पर ज़मीन के नीचे लगे। ज़मीन के नीचे से लूप बनाए। लूप बनाने के बाद सीधे ऐसे लाए। फिर यहाँ पर लूप बनाने के बाद सीधे हम लोग मीटर बोर्ड तक पहुँचा दिए। मीटर बोर्ड तक पहुंचा दिए। यही हमको काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये फिगर जो दिख रही है आप सेम टू सेम ऐसे ही फिगर एकदम अच्छे से अपने कॉपी पर बनाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपका अच्छा बनेगा। ये आपका देखिए दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं कहिए तो जूम कर दूँ, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और जो सामान है सारे सामान जो लगे हैं उसमें सारे सामान का नाम भी मैं बताया हूँ, ठीक है ना। देखिए बालू है, बालू लगेगा, स्टोन पैड लगेगा, क्या क्या लगेगा, सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर किया हूँ। हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये ब्रिक्स लगे हैं, ये ब्रिक्स लगे हैं, बीच में केबल गई है, ठीक ना। और उसके ऊपर देखिए स्टोन पैड ऐसे से रखा जाता है, स्टोन पैड भी रखा है, ठीक है। और ये साइड में देखिए यहाँ दिखाया गया है कि बालू कहाँ है, ये आपका सैंड है यानी बालू है ये, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका मीटर बॉक्स है, ये 1.5 मीटर की दूरी है, ये दिखाया गया यहाँ पर। जीआई पाइप की ऊंचाई दिखाई गई है आपको, ठीक ना। यहाँ पर लूप के लिए दिखाया गया है 1.5 मीटर की जो है यहाँ पर लूप बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई है। अब करना क्या है आपको, इसके सामान को नाम को याद करना है। तो सामान का नाम को एक बार फिर से आपको याद दिलवा देते हैं कि इस पोल पर क्या क्या सामान लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगेंगे, एक मतलब फ्यूज लगेगा, ठीक ना। फ्यूज लगेगा, कितने फ्यूज लगेंगे, 3 फ्यूज हो गया। और उसके बाद आपका ये केबल बॉक्स लगेगा, केबल बॉक्स लग गया। और केबल बॉक्स को लगाने के लिए उस पर एक चैनल एमएस चैनल लगेगा। और एमएस चैनल को लगाने के लिए क्लैंप चाहिए, क्लैंप लगेगा, ठीक ना। तो ये इतना चीज़ें हो गया। तो आपको इतना चीज़ें याद हो गए होंगे। एक हमारा फ्यूज हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ पर ना। तो एक सामान होगा यहाँ पर केबल बॉक्स हो गया 2, ये चैनल हो गया 3 और क्लैंप हो गया 4 चीज़ें लगे इसमें। यहाँ तक हमारे भी 4 चीज़ें लगे हैं। अब इसके देखिए ये केबल जो यहाँ से गई है, ये केबल कहाँ जुड़ी हुई है, केबल बॉक्स में। तो केबल बॉक्स में देखिए ये केबल होती है, तो केबल में 4 कोर निकले होते हैं। तो चारों कोर में हम क्या करते हैं, लग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लग लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये लग रहेगा, ठीक ना। या इस प्रकार से हमारा ये लग रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसमें लग लगाएंगे जिससे कि नट बोल्ट से इसको हम कस सकें, ठीक है। और इन लग को इसके अंदर केबल के अंदर ये पंच कर देते हैं। पंच कर देंगे तो ये टाइट हो जाता है, तो इसमें स्पार्किंग नहीं होती है। तो लग को हम क्या करेंगे, इसमें कस देते हैं कि जिससे भाई ये बार बार खोलने कसने में परेशानी ना हो। यदि हम केबल को इसमें कसेंगे तो खोलने में इधर अचानक हमको खोलना पड़ेगा, तो पूरे चीज़ को खोलना पड़ेगा और चलती लाइन में हम खोल नहीं पाएंगे। नट बोल्ट रहेगा तो उसको हम खोल भी सकते हैं चलती लाइन में भी धीरे धीरे, ठीक है। तो इस सरलता के लिए हम लोग लग लगाते हैं।
तो ये केबल जो होगा इसके अंदर जाएगा, तो ये केबल बॉक्स में लग द्वारा कसा जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा केबल बॉक्स का मतलब ये लग लगेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये लग, ठीक ना। और इसके बाद क्या क्या लगेंगे इसमें, फिर ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आते समय ये केबल को बांधा जाएगा ना, तो फिर जैसे हवा चलेगी तो ये इधर उधर लड़ता रहेगा ना। तो उसके लिए हमको केबल को बांधने के लिए केबल क्लैंप चाहिए। क्या चाहिए हमको, केबल क्लैंप चाहिए। फिर केबल क्लैंप से उतारते हुए फिर इसके क्या करेंगे कि जीआई पाइप लगा है, तो ये आपका जीआई पाइप देखिए लगा है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये यहाँ से लेकर के ये आपका जीआई पाइप लगा है। तो जीआई पाइप कितना है यहाँ पर, तो जीआई पाइप हमारा है तो 2 मीटर का। और फिर जो जीआई पाइप है तो हवा में तो लटकेगा नहीं, तो उसको भी एक पोल में कसने के लिए पोल जीआई क्लैंप चाहिए। तो पोल जीआई क्लैंप हो गया यहाँ पर, ये पोल जीआई क्लैंप हो गया। 2 जगह बांधेंगे तो 2 आपका पोल जीआई क्लैंप चाहिए। और इसके बाद ये जीआई क्लैंप हो गया। जीआई क्लैंप के साथ साथ अब फिर हम देखिए नीचे आ गए। तो ये आपका इतना चीज़ें जो अभी आपको बताया मैं, ये आपका वितरण पोल पर लगने वाले सामान हो गए, है ना। वितरण पोल पर लगने वाले सामान इतने आपके हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बात को समझिएगा। अब देखिए केबल यहाँ तक आ गई, तो केबल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, आपको देखिए सैंड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए और स्टोन पैड चाहिए। यहाँ पर बालू चाहिए, ईंट चाहिए, स्टोन पैड चाहिए। 3 चीज़ें यहाँ पर लगेंगी आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके ऊपर 1.5 मीटर लेकर जाने के लिए आपका एक भाई ये भी हवा में तो उड़ेगा नहीं, इसको भी हम जीआई पाइप के द्वारा माध्यम से लेकर जाएंगे यहाँ पर भी। तो जीआई पाइप यहाँ भी लगेगा आपका, तो यहाँ पर जीआई पाइप लगेगा। और फिर जीआई पाइप यहाँ भी लगेगा। तो जीआई पाइप को कसने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए कि ये तो देखिए हम यहाँ पर तो पोल तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ गिल्ली लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर गिल्ली लगाएंगे। गिल्ली लगाने के लिए यहाँ पर क्लिप चाहिए, क्लिप लगा करके यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसको केबल को कसते हुए लेके चले जाएंगे। इसी के अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर ही हमारा केबल हो जाएगा। इसी के अंदर केबल हो जाएगा और इसको कसते हुए क्लिप, यानी गिल्ली चाहिए, क्लिप चाहिए, गिल्ली चाहिए और क्लिप चाहिए। यहाँ पर बातें समझ में आ चुकी होगी। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या लगेगा, मीटर बोर्ड लगेगा। हाँ सॉरी, जो मीटर होगा तो मीटर बोर्ड लगेगा, मीटर बोर्ड पर मीटर लगेगा, ठीक ना, मीटर बोर्ड पर मीटर लगेगा। और क्या लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो कटआउट लगेगा। क्या लगेगा, कटआउट लगेगा। और फ्यूज सेट बॉक्स लगेगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें ही बस आपका लगेगा। मैं जितना चीज़ गिनवाया हूँ इतना चीज़ लगेगा। तो हम इसको 3 पार्ट में रख करके हल करते हैं। एक पार्ट में ये पोल पर लगने वाले सामान, दूसरे पार्ट में यहाँ पर ये सामान, तीसरे पार्ट में ये सामान। 3 पार्ट में हम करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सामान के नाम को कैसे याद किया जाता है। तो देखिए सामान का नाम में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वितरण पोल पर लगने वाले सामान का नाम, है कि नहीं। वितरण पोल पर लगने वाले सामान का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले क्या लगा है, केबल बॉक्स लगा है। केबल बॉक्स का अनुप्रस्थ बाहु लगा है, ठीक है ना, जो चैनल था, ठीक ना, यहाँ पर लिखा ना MS चैनल, तो चैनल लगा है। इसी पर तो हमारा केबल बॉक्स लगा था, है कि नहीं। तो ये केबल बॉक्स लग गया यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या लगा है, अनुप्रस्थ बाहु पोल क्लैंप लगा है, यानी बाहु को कसने के लिए, ठीक है, भुजा को कसने के लिए। फिर केबल लग चाहिए केबल में लगाने के लिए, है कि नहीं। देखिए सारे चीज़ में जो ऊपर जो बताया आप अपने सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। मैं जरूर नहीं कि मैं जैसे लिखा हूँ उसी से लिखिए। एरियल फ्यूज के साइड से लिखते रहिए, ऊपर से एकदम नीचे तक आइए, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो केबल कंपाउंड जोड़ चाहिए। देखिए जो केबल होता है, ये केबल जो होता है, ये जो केबल निकाले थे ना जीआई पाइप से, हाँ, तो ये जो केबल होता है, तो इस केबल में देखिए जब लग लगाते हैं तो लग लगाने के बाद इसको क्या करते हैं,
ये ओपन ही रहता है, तो इसको कसने के लिए मतलब इसको बंद करने के लिए इंसुलेशन की जाती है। तो इसमें इंसुलेशन टेप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसमें इंसुलेशन टेप लगाया जाता है। इंसुलेशन टेप लगा करके इसको बढ़िया से जोड़ा जाता है। तो वही उसमें क्या क्या सामान लगता है, तो उसी सामान का एक क्या दिया, कंबाइंड रूप दे दिया होता है, केबल कंपाउंड जोड़, यानी केबल कंपाउंड को जोड़ने के लिए ये पदार्थ चाहिए। बस भाई, और केबल ग्लैंड चाहिए, यानी जो केबल जो होता है उसके लग को ग्लैंड करने के लिए, पंच करने के लिए चाहिए हमको। और इसके बाद क्या चाहिए हमको? केबल स्लीव चाहिए, यानी केबल के ऊपर जो स्लीव होता है, इंसुलेशन होता है, उसको चढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जीआई पाइप 32 mm स्क्वायर का चाहिए, ठीक ना, 32 mm स्क्वायर का चाहिए। और इसके बाद जीआई पाइप बाहू, यानी जीआई पाइप को कसने के लिए, ठीक ना, यानी खड़ा करने के लिए उसके बाहू चाहिए। और बाहू को पोल में कसने के लिए बाहू क्लैंप चाहिए, ठीक ना। जीआई पाइप क्लैंप चाहिए, और जीआई पाइप और क्लैंप तो हो ही गया, और बाहू क्लैंप भी चाहिए, ठीक ना, पोल क्लैंप, ठीक है। ये दोनों बातें मैं लिखा हूँ, जीआई पाइप क्लैंप और जीआई बाहू क्लैंप ना, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, देखिए एरियल फ्यूज को मैं नीचे लिख दिया हूँ, उस पर छूट गया तो ऊपर नहीं लिख पाया था, मैं नीचे लिख दिया हूँ। तो आप लोग सीरियल वाइज से भी लिख सकते हैं, मैं अभी जस्ट जैसे जैसे गिनवाया हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं गिनवाया हूँ उस तरह से आप भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपके जो किताब में जो दिया है मूल्य, मैं उसके अनुसार मैं लिखा हूँ। ये सब लिखा गया है मूल्य उसके अनुसार लिखा हूँ, नहीं तो फिर यदि आज के दौर से मैं लिखूँ तो बहुत महंगा मिलता है। ये 80 रुपया नहीं, कम से कम 800 1000 रुपया के ये केबल बॉक्स मिलता है, ठीक है। ये आज के दौर के अनुसार देखा जाए तो ये 175 रुपया नहीं, कम से कम आपको 200 रुपया के आसपास मिलेगा, 200-300 रुपये के आसपास, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप जो है ये 10 रुपये का नहीं, कम से कम, देखिए अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप 1 मीटर का लगाते हैं तो ये कम से कम आपका 2 किलो आ जाएगा, 2 केजी है ना, 2 केजी आ जाएगा। 50 रुपये केजी के हिसाब से लोहा है, जो लीजिए कितना हो जाएगा, 100 रुपये का, 100 रुपये तो सीधे सीधे हो गया, ठीक है। उसमें होल करवाई का 15 रुपये ले लेगा, तो 115 रुपये का पड़ जाएगा। तो आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आपकी देखिए किताब के हिसाब से आपको लिखना है तो किताब के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा, और अपने हिसाब से भी थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं सामान के दर के बारे में चर्चा न कर करके हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना कितना चाहिए, केबल बॉक्स तो एक ही लगेगा, और अनुप्रस्थ बाहु को कसने के लिए एक ही मत चैनल लगा था ना, और यहाँ पर क्लैंप भी एक ही लगा था। और इसके बाद क्या लगा था, केबल लग देखिए 8 लगा है। 8 कहाँ से लगा है, जो यहाँ से निकलेगा इस सिरे पर 4 केबल है ना, 4 कोर है तो चारों में लगेगा, और इस सिरे पर निकलेगा 4 तो इन चारों पर लगेगा, तो 8 लग जाएगा, ठीक ना, यही बातें हैं। और इसके बाद 3 पैकेट ले लिए, 3 पैकेट 2 पैकेट जो भी जिसमें काम चल जाए, या अपने आवश्यकता अनुसार लिख लीजिएगा, 2 पैकेट में काम हो जाता है। और स्लीव 2 चाहिए, एक इस टर्मिनल पर लगने के लिए, एक इस टर्मिनल पर लगने के लिए, ठीक ना। और जीआई पाइप 32 mm स्क्वायर का 4 मीटर चाहिए, 2 मीटर इस साइड 2 मीटर इस साइड, ठीक ना, 2-2 मीटर अभी मैं उसमें समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीआई पाइप बाहू कितना चाहिए, हाँ, जीआई पाइप बाहू चाहिए हमको 2, क्योंकि एक ये जीआई पाइप था तो एक ऊपर कसने के लिए एक नीचे कसने के लिए, 2 जगह कसे थे, इसलिए 2 चाहिए। और इसके बाद क्या चाहिए आपको, कितना कितना संख्या से चाहिए, जीआई पाइप, जो जीआई पाइप क्लैंप है, जीआई पाइप क्लैंप 4 लिखा गया, 2 ही चाहिए हमको ना, सॉरी 2 इधर लगा है तो 2 इधर लगेगा ना, हाँ, 2 यहाँ पर लग गया, 2 इस साइड है, पोल साइड में 2, हाँ, सर्विसमैन साइड में। और एरियल फ्यूज कितना चाहिए, 3 ही लगा था, 3 लगा लीजिएगा आप लोग। क्लैंप लगेगा, क्लैंप तो आपको इस साइड 2 ही लगेगा, उस साइड तो आपका क्या लगेगा, सर्विसमैन साइड में क्लिप लगेगा ना, तो अभी क्लिप के बारे में पढ़ लेंगे, उस साइड चलेंगे तब। तो इस साइड के बाद सारी बातों को लिख लिए। अभी आते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। ये देखिए दूसरा पार्ट शुरू हो गया आपका। दूसरे पार्ट में क्या, केबल लगी थी, केबल कितना कितना लगेगा, आपको वही चीज़ें मैं आपको लिख के दिखाया हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है 2 मीटर, ये आपका 2 मीटर हो गया, 2 मीटर टर्मिनल पोल पर, 9 मीटर का पोल ही था, और 1.5 मीटर का लूप, और 50 मीटर का ये, तो ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया,
मिस्टेक, ठीक ना। 50 मीटर का ये हो गया और ये 1.5 मीटर का ये हो गया आपका, ठीक ना। यहाँ पे लूप हो गया और फिर मतलब आपका बात समझ रहे हैं ना। देखिए मैं फिर से समझा दूँ कि ये 2 मीटर आपका टर्मिनल के लिए, 9 मीटर का ये पोल, फिर 1.5 मीटर का ये लूप, फिर 50 मीटर दूरी डिस्टेंस तय किया, फिर लूप बनाया 1.5 मीटर का। और देखते रहिए यहाँ पर, हाँ लूप बनाए, फिर लूप बनाने के बाद फिर ये निकला 1.5 मीटर ऊपर गया, 1.5 मीटर ऊपर गया, तब यह आपका टोटल यहाँ पर ये पहुँच गया, ठीक ना। और 2 मीटर फिर यहाँ पर टर्मिनल के लिए निकाल दिए, ये आपका ये वाला, ठीक है। तो ये बातें देखिए आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर से एक बार मैं इसको समझा सकता हूँ आपको। देखिए 2 मीटर यहाँ पर, फिर 9 मीटर का पोल, 1.5 मीटर का लूप, 50 मीटर का ये, देखिए 1.5 मीटर का ये हो गया, है ना। फिर 50 मीटर का ये आपका हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, फिर 1.5 मीटर का लूप, फिर 1.5 मीटर का लूप के बाद 1.5 मीटर ये हो जाएगा आपका, फिर 2 मीटर का ये हो जाएगा आपका। तो जो लीजिए कि 1 2 मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट, 5 6 और 6 और 7 चीज लिखा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये ना बातें हैं। इसी को जोड़ लीजिए तो 2 हो गया, 2 4 4 और 1.5 7 हो गया, 7 हो गया, 7 9 7 9 हो जाएगा 16, 16 50, 16 50 हो आपका हो गया, 16 50 आपका हो गया। जोड़ लीजिए इसको तो हो जाएगा 66 और 1.5 तो हो जाएगा 67.5 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 67.5 मीटर। तो यहाँ पर आप लोग लीजिएगा 67.5 मीटर, 67.5 मीटर, ठीक ना। तो 67.5 मीटर यहाँ पर आपका लगेगा केबल। तो यहाँ पर 67.5 मीटर लिखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक्स लिखा गया 42 मीटर। मैं जो मेन पीडीएफ दूंगा तो मेन पीडीएफ में मैं सही करके दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा आप लोग 75 रुपये के हिसाब से, अब इसको करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए सामान के आगे, अब तीसरी पार्ट में देखिए जो था जीआई वायर, तो जीआई वायर भाई ये आपका इसी पार्ट में चलेगा अभी, क्योंकि नीचे ब्रिक्स के नीचे ही लेके जा रहा था ना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब आएंगे देखिए यहाँ से हम लोग मीटर बोर्ड साइड में, तो ये केबल क्लिप हो गया, गिल्ली हो गया, स्क्रू हो गया कसने के लिए, एनर्जी मीटर लगेगा, ठीक ना। एनर्जी मीटर में लगने वाले सामान को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तीन फेज एनर्जी मीटर चाहिए, उसका ढक्कन युक्त बोर्ड चाहिए, रैग बोल्ट चाहिए एनर्जी मीटर को कसने के लिए, ठीक ना। एनर्जी मीटर को कसने के लिए रैग बोल्ट चाहिए, और वाहक नली चाहिए निकालने के लिए तार, ठीक ना। और फिर सीमेंट बालू ईंट कंक्रीट जो भी चाहिए यहाँ पर, हाँ तीसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में था, दूसरे पार्ट में। तो ये वाले पार्ट हो गया। तो इतनी बातें ही लिखनी थी। क्या बहुत कठिन लगा आपको देखने में? ये इतना चीज़ें तो हर में लिखते आए हैं, कोई में ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिखे होंगे, सारी चीज़ें इतना बातें तो लिखते ही आए हैं। तो मेन रहा इतना इसके ऊपर का, तो इसके ऊपर का मैं आपको तरीका बता दिया कि कैसे याद करना है। हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि आपको याद हो चुका होगा, ठीक ना। तो ये इस हिसाब से आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए इसका जो कुल मूल्य जोड़ते हैं, तो कुल मूल्य जोड़ लीजिएगा आप लोग, जो भी संशोधन करके मैं बताया, तो संशोधन करके क्या आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो मैं इसी के अनुसार मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो ये इतना आपका हो गया सामग्री का मूल्य में 20% श्रम मूल्य निकालेंगे, जितना उत्तर आएगा लिख लीजिएगा। और आकस्मिक व्यय उसका 10% निकालेंगे, इसी का जितना आएगा उसको लिख लीजिएगा। परिनिरीक्षण व्यय 10% निकालिएगा, जितना इसी का, ठीक है ना, जितना आएगा उसको लिख लीजिएगा। अभी टोटल को मतलब इसे भी और इसे भी जोड़ करके आप, और इसको भी जोड़ करके लिख लीजिएगा। जो टोटल मूल्य होगा वही आपका टोटल मूल्य हो जाएगा। मतलब कुल खर्चा उतना ही आएगा जितना यहाँ पर हाँ एस्टीमेट बनाए हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये जहाँ तक हमें लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुके होंगे, ये मतलब यूजी केबल के बारे में।
तो यूजी केबल का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सामान का नाम एकदम सेम टू सेम लिखिएगा। मैं जिस हिसाब से बताया हूँ आपको किताब में सब आगे पीछे करके दिया है, मैं आपको एक सीक्वेंस में एक सरल तरीके के हिसाब से बताया हूँ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर कराइएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को शेयर जितना अधिक से अधिक हो सके करते रहिए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।